Assalamu alaikum. This is Ehsan Sheikh. I welcome you all to the 21st episode of Facebook Live Sessions. I hope you all must be fine. You all must be doing well. और इस वक्त आज फ्राइडे है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब नमाज़ पढ़ के आ गए होंगे और यू आर वाचिंग दिस शो एंड दिस प्रोग्राम विच हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। काफ़ी दिन हमें हो चुके हैं जिसमें हम डिफरेंट गेस्ट्स को अपने पास इनवाइट करते हैं और उनसे बात करते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है एंड वी आर रियली लुकिंग इनटू their experiences, their life, and we had different interviews in which we talked about education sector. We talked about other problems related to this pandemic, and we spoke about different topics जिसमें हमने ये कोशिश की है कि हम तमाम चीज़ों को कवर करने की कोशिश करें। जो भी दिमाग में आप लोगों के सवालात हों उनके आंसर्स कुछ हद तक हमें ज़रूर मिलते हुए दिखाई दें और मेरा ख्याल है कि वी हैव रियली लर्न अ लॉट सो फार। अगर मैं अपनी बात करूं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है दूसरों के तजुर्बों से और दूसरों के एक्सपीरियंसेस से। सो हैविंग सेड दैट लाइफ हैज़ रियली चेंज अनडाउटली और द होल डायनामिक हैज़ चेंज। बहुत हैबिट्स हमारी चेंज हो गई हैं, आदतें हमारी बहुत बदल गई हैं। वी हैव रियली गॉन टुवर्ड्स अडेप्टेबिलिटी। देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वाज नो पेंडेमिक, व्हेन सिचुएशन वाज टोटली फाइन। कुछ ऐसा नहीं था जो कि डिस्टर्बिंग था। बड़ी लाइफ ज़िंदगी हमारी सीधी चल रही थी। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आया जिसके अंदर वी रियली केम टू रियलाइज दिस फैक्ट कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है और जब कुछ भी हो जाता है तो हमें फिर चेंज की तरफ जाना पड़ता है। एंड व्हेन वी गो टूवर्ड्स चेंज तो बहुत ज़रूरी होता है कि उससे हम पॉजिटिविटी अपने अंदर लेके आएँ। सो द शो मस्ट गो ऑन, द लाइफ मस्ट गो ऑन, एंड सो द एजुकेशन मस्ट गो ऑन। एजुकेशन भी जो है वो भी नहीं रुक सकती है, उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ अपनी कोशिश करनी पड़ती है कि तमाम ज़िंदगी के जो हमारे जिसे कहते हैं कि रूटीन है वो चलती रहे। उसी के लिए फिर ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ भी आए। लेकिन जब वहाँ आए तो ऑब्वियसली हम जब एक डिफरेंट नए चेंज में आए तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कब थोड़ी डिस्टर्ब भी होती हुई दिखाई दी, रूटीन भी थोड़ी सी आउट हुई। लेकिन दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड अडेप्टेबिलिटी एंड दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड लर्निंग। फॉर दैट today we have Mr. Faizan Pasha with us, who is an entrepreneur, educationist, and an engineer too. And he is going to put light on the fact कि how online education is important, कितनी ज़रूरी है, क्या उसके अंदर प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिल जाती हैं, क्या फ्लॉज हैं उसमें, और हम कैसे उसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं और कैसे इस चेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और तो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू बी द टॉपिक एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अदर थिंग्स टू रिलेटेड टू दिस टॉपिक। सो फैज़ान साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना वक्त निकाला और आप हमारे साथ बैठे हैं सामने। वेलकम ऑन द बोर्ड सर। अस्सलाम वालेकुम एहसन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टू। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी नौइयत में। और जो आपकी वाली बात है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो कितनी ज़रूरी है। देखें, अब हमें यूँ समझ लेना चाहिए कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। यानी अगर इस पे कोई डिबेट करे कि एजुकेशन ज़रूरी है या नहीं है, तो मेरे ख्याल से हमें एक यूनिफाइड राय मिलेगी ना कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब इस करंट पेंडेमिक में हमारे पास फिजिकल मीन्स तो ऑलमोस्ट खत्म हो गए एजुकेशन के। तो बिल्कुल इसका ऐसा है। मतलब राइट नाउ एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन इज इक्वल टू एजुकेशन। ठीक है। यानी अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन को खत्म कर देंगे तो टेक्निकली एजुकेशन खत्म हो जाएगी। ठीक है। बिल्कुल ऐसा है। और अब यूनी कि यूँ समझ लें कि अब मेरे पास लिटरली पेरेंट्स की कॉल आ रही होती है कि यानी वो कॉलेजेस या वो स्कूल्स, क्योंकि हर ग्रेड के हिसाब से फेजेस में स्कूल्स कॉलेजेस खुल रहे हैं। तो जिस फेज पे अभी तक नहीं खुल सका, उनके पेरेंट्स इतने कंसर्न हैं कि हमारा बच्चा घर पे बैठा रहता है, कुछ भी नहीं कर रहा होता, तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा, कब से क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो मेरे ख्याल से अब लोगों को भी आहिस्ता-आहिस्ता ये बात समझ में आ गई है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब अभी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप एजुकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बिकॉज़ ऑनलाइन एजुकेशन इज़ द एजुकेशन एंड दैट इज़ द ओनली ऑप्शन दैट वी आर लेफ्ट विद राइट नाउ। अब वेरी ट्रू इसके सर। कुछ ऑब्वियसली कुछ कुछ प्रोस हैं, कुछ कॉन्स हैं, कुछ फ़वाइद हैं, कुछ नुकसानात हैं। ठीक है। ठीक है, मतलब मैं आज भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि देयर इज़ नो अल्टरनेट टू फिजिक्स टू फिजिकल लर्निंग। ऑब्वियसली अगर आप ये कहेंगे कि फिजिकल लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग में कौन-सा बेहतर है, तो ऑब्वियसली इफ फिजिकल लर्निंग इज़ पॉसिबल फॉर यू, एवरीवन विल गो फॉर फिजिकल लर्निंग। ठीक है ना? बट हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी तेज़ी से आगे जाती जा रही है और जितनी आसानी से लोगों तक टेक्नोलॉजी मुयस्सर है, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अब बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए ऑनलाइन एजुकेशन में इतने फ़ायदेमंद हो चुकी हैं, जो कि शायद फ़िज़िकल एजुकेशन में हम नहीं उठा सकते थे।
यानी आप मुझे बताएं इंटरनेशनल लेवल के वो कोर्सेज जिनके बारे में हम करने का सोच भी नहीं सकते थे, आज वो हम घर बैठे कर लेते हैं। तो उन कोर्सेज को यानी MIT के स्टैनफोर्ड के कोर्सेज को, यानी उनमें से कितने कोर्सेज ऐसे जो कि फ्री अवेलेबल है, जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम कहाँ इतना ट्रैवल करके जाएंगे और किस तरह वो एक्सपेंसेस को बेयर करेंगे, आज हम वो फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं। मुझे आइंस्टाइन की थ्योरीज के बारे में जानने का बहुत शौक है। एज अ फिजिक्स टीचर मैं जितना पढ़ लूँ कम है। मैंने अभी अभी रिसेंटली कोर्स एरा पे कोर्स ज्वाइन किया, उसमें उन्होंने वो पूरा कोर्स ही बेस्ड है आइंस्टाइन के सारे वर्क के ऊपर। मुझे बड़ा मजा आ रहा होता है। अब वो ऐसे होता है, मेरे लिए तो ये ब्लेसिंग है ना। तो हमें इसको अडॉप्ट करने के लिए हमें ये पहले समझना पड़ेगा कि दिस इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट राइट नाउ। और अगर अभी हमने यहाँ पर पॉज ले लिया तो फिर हमारे लिए वापस उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी कुछ पेयर इतना स्ट्रॉन्ग फीडबैक आ रहा होता है कि हमें अच्छा लगता है। यानी कुछ स्कूल्स में अगर आप देख, सुबह सुबह उन्होंने बाकायदा स्कूल में असेंबलीज भी रखना शुरू कर दी है, ठीक है। उस स्कूल की असेंबली में बाकायदा बच्चे यूनिफॉर्म पहन के घर के बैठे हुए होते हैं, सुकून से सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस ले रहे हैं, टीचर्स एफर्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक द शो मस्ट गो ऑन। और इसके बहुत सारे दूसरे एंड पे फवायद हैं, जो कि अगर कुछ एक दो नुकसान को अगर हम इग्नोर कर दें तो दूसरे एंड पे हमें इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। राइट। अच्छा फैजान साहब, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक सवाल मैं आपसे ज़रूर ये पूछूंगा कि आप भी एजुकेशन से वाबस्ता हैं, काफ़ी आपको अर्सा हो गया है इस फील्ड में, तो अभी आपको भी ऑब्वियसली चैलेंजेस आपको भी फेस करने पड़े हैं। एवरीबडी इज फेसिंग दैट। अगर मैं टीचर्स की भी बात करता हूँ, देयर वर मैनी टीचर्स हु आर नॉट रियली यूज्ड टू ऑफ द टेक्नोलॉजी, और दे वर नॉट रियली, जिसे कहते हैं कि एक कॉन्शियसनेस थी कैमरे के सामने आना, फिर बात करना, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरीबडी गॉट हैबिचुएटेड टू इट। सो सर, आपका एक्सपीरियंस सो फार कैसा रहा है अभी तक? सर इट हैज बीन, यानी आपको मैं बताता हूँ कि हमें कुछ, यानी ठीक है, एक नेचुरल आदत होती है बोर्ड पे खड़े होकर पढ़ाने की, सामने बच्चे के बैठने की, उसके फीडबैक के लेने की, ठीक है। मैं आपको पहले कुछ चैलेंजेस बताता हूँ जो इनिशियल चैलेंजेस हमने फेस किया ऑनलाइन में। ऑनलाइन ये कि यूजुअली बच्चे के कैमरास ओपन नहीं होते, यानी अगर 30-40 बच्चे की क्लास है तो आप उनके कैमरास को नहीं देख सकते। अच्छा, अगर वो खुले भी हों तो जाहिर सी बात है आप अपने पढ़ाने पे फोकस करेंगे यार, आप या आप स्वाइप कर करके उनके कैमरास को देख रहे हैं। एक टीचर के लिए एक बच्चे का जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दैट एक्चुअली टेल्स यू कि यार क्लास में बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, एंड ये दैट तो बहुत एक्चुअली ट्रू बात हेल्प्स यू सेट द पेस ऑफ द क्लास। है। आप मेरी बात समझ रहे ना? यानी जो बिल्कुल। मुझे इनिशियल चैलेंजेस आए थे वो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि यार मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो क्या वाकई बच्चे को समझ में आ रहा भी है या नहीं आ रहा है। बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप बच्चे के चेहरे को देखकर ये डिसाइड कर चुके होते हैं कि यार इसको बहुत अच्छा समझ में आया, या आज इसको समझ में नहीं आया, या आज वो बात नहीं रह पाई। अब यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि देयर इज नो फीडबैक ना, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है। अब इस फीडबैक को ओवरकम करने का तरीका यही निकाला हमने कि हमने बच्चे को फोर्स किया कि वो कांस्टेंट फीडबैक देता रहे, और वो उसी वक्त मिलता है जब आप लेते रहते हैं। यानी मिसाल के तौर पर मैं कोई भी साइंस का टॉपिक पढ़ा रहा होता हूँ तो आई इंश्योर कि हर 3-4 मिनट के बाद किसी भी बच्चे का रैंडम नाम लेके उससे पूछूं आपको ये समझ में आया, कैन आई मूव ऑन, कैन आई मूव ऑन, इज इट क्लियर टिल नाउ। अब होता है क्या है कि सर वक्त के साथ साथ वो इस तरह से अडॉप्ट हो चुकी है, चीजें इतनी नॉर्मल हो चुकी हैं कि यू वोंट बिलीव कि आजकल का हमारा शेड्यूल ये है कि सुबह 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 क्लासें चलती रहती हैं रात के 10 बजे तक, एंड इट इज नाउ द न्यू नॉर्मल। तो एक तो इनिशियल जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था। दूसरा ये था कि अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैं, क्योंकि शुरू से मैंने और भी ऑनलाइन टीचिंग्स की हुई थी एक ज़माने में, यानी मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह बनाए थे, तो मुझे गैजेट्स वगैरह का इस्तेमाल पता था, ठीक है ना। अच्छा। आई डू अंडरस्टैंड कि देयर वर सम टीचर्स जो कि इनिशियली बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे, क्योंकि ऑब्वियसली दे वर नॉट फेमिलियर विद द गैजेट्स, एंड देयर आर सम गैजेट्स दैट आर वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है ना। फिर उसको एक्सप्लोर करने में भी टाइम लगता है, यानी ऑब्वियसली हर बंदे के पास आईपैड का और इन चीज़ों का एक्सेस नहीं होता, तो इट टेक्स टाइम फॉर देम ना कि वो चीज़ों को अडॉप्ट करें, चीज़ों को परचेज करें। एंड अनफॉर्चुनेटली मार्केट कंडीशंस में अचानक से जो मैंने मालूम किया वो सारे लैपटॉप्स की प्राइसेस, सारे गैजेट्स की प्राइसेस भी जी हाई जी जी, करके ये भी एक प्रॉब्लम। डिमांड की वजह से, तो ये कुछ चैलेंजेस आए थे। फिर उसमें एक और चैलेंज आता है कभी कभार जब आप ऑनलाइन आते हैं ना, तो यू नो इन क्लास यू आर द बॉस। यानी एक टीचर जो होता है ना उसका एक क्लास का कंट्रोल अलग होता है, ठीक है ना। ऑनलाइन में जाहिर सी बात है आपके पास क्लास का ना वो कंट्रोल अवेलेबल नहीं होता। अब ऐसे सर्कमस्टेंसेस में भी ना आई हैव सीन कि यार कुछ टीचर्स थे जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि उनको एक आदत थी एक एक हद से ज़्यादा कंट्रोल्ड क्लास को चलाने की। लेकिन सर वही वाली बात है, यू हैव टू अडॉप्ट द चेंज, ठीक है ना, यू हैव टू गो विद द चेंज। तो उसमें
मेरे ख्याल से शुरू के 1 या 2 महीने तक, यानी अगर मैं पर्टिकुलरली ओ लेवल्स और ए लेवल्स की फ्रेटर्निटी की बात करूँ, तो मेरे ख्याल से सर विद इन अ वीक ओ लेवल्स ए लेवल्स के मेजॉरिटी स्कूल कॉलेजेस थे जो कि बहुत आसानी के साथ ऑनलाइन आ चुके थे, राइट और राइट। उन्होंने बहुत आसानी के साथ अपने कोर्सेज कंप्लीट कराए, सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया। इनिशियली थोड़ा सा चैलेंजेस फेस करने पड़े थे ऑनलाइन में, और भी चैलेंजेस होते हैं, ऑनलाइन बुलिंग एक एक बहुत बड़ा मसला है, उसको टैकल करना बहुत बड़ा चैलेंज है, बट वक्त के साथ साथ वो सारे तरीके निकलते ही गए हैं। थिंग्स आर वेरी नॉर्मल राइट नाउ। और सर सबसे बड़ी बात ये ना कि विद द पासेज ऑफ टाइम जो है वो आप फिर हैबिचुएट भी होने लगते हैं। ऑब्वियसली इनिशियली प्रॉब्लम्स थी। सबसे बड़ी तो सर प्रॉब्लम ये अब थी ना कि क्या मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा, आई वुड नॉट गो टू यूनिवर्सिटी, आई वुड नॉट बी द पार्ट ऑफ क्लास, दिस वाज द मेन इशू। एग्जैक्टली अब फिर क्या होता है, आपको फिर एक आदत हो जाती है, आप फिर हैबिचुएट हो जाते हैं। और आगे का भी अगर हम सर सोचें फैजान साहब, जी जी जी। क्या गारंटी है कि अगले आने वाले सालों के अंदर जब इतनी टेक्नोलॉजी काम कर रही है, इतना कुछ हो रहा है, अभी ये एक समझ लें एक वॉर चल रही है अभी भी विदाउट बुलेट, पेंडेमिक की बिल्कुल सिचुएशन, तो वी आर नेवर अवेयर कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट 5 years, इन नेक्स्ट 10 years, इन नेक्स्ट 3 years, वी डोंट नो एग्जैक्टली। इवन। हम तो इंसान है, वी डोंट नो इवन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन अ सेकंड, इन अ नैनो सेकंड। सो अपने आप को प्रिपेयर इंसान को मैं ये समझता हूँ एटलीस्ट कि उसको करना पड़ता है। यानी मैं इतना भी कैपेबल होना चाहिए मुझे कि इफ आई हैव टू गो टू यूनिवर्सिटी, इफ आई हैव टू बी द पार्ट ऑफ अ क्लास, सो आई हैव टू बी दैट अडेप्टेबल। और अगर मुझे ऑनलाइन लेनी पड़ रही है बावजूद इसके कि इफ देयर आर एनी प्रॉब्लम्स, तो मुझे इतना तो अपने आप को हैबिचुएट करना है कि अगर कोई मुश्किल आ जाती है तो मैं कैसे उसको टैकल करूंगा, कैसे निकलूंगा। और दूसरी बात, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ, या मैं अपनी जानने वालों को कह रहा था कि भाई यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। बिल्कुल मतलब आपको ऐसा, मतलब मैं खैर मजाक में कह रहा था कि नसाबों में पढ़ाया जाएगा कि भाई आप वो थे कि जो इस पेंडेमिक में थे और आपने वो बिल्कुल। टाइम देखा है। जैसे ये तो एक हिस्ट्री रिपीट्स ना सर, सर वो तो एक टाइम आया जहाँ था। बिल्कुल, जहाँ ये पेंडेमिक हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वहाँ जी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ऑन सम एरियाज दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। मैं आपसे कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ। यानी हम शुरू में बड़े परेशान थे कि यार चलो कॉलेजेस तो चल रहे हैं, शाम में ट्यूशन सेंटर्स बंद हो गए थे, हम्म अब उन सेंटर्स की क्लासेस का क्या होगा। जब हमने ऑनलाइन क्लासेस ऑफर किया, तो इस वक्त मेरे पास इस्लामाबाद से बच्चा पढ़ रहा है, इस वक्त मेरे पास बहावलपुर से बच्चा पढ़ रहा है, इस वक्त मेरे पास बहरिया टाउन से बच्चा पढ़ रहा है। अब ये वो स्टूडेंट थे जिनको कभी पढ़ाने का मैं सोच भी नहीं सकता था, बिकॉज मैं एक पर्टिकुलर इलाके में अपनी क्लासेस को ऑफर किया करता था। अब क्या हुआ है कि अब जहाँ एक तरफ मेरे लिए वो सेंटर्स बंद हो गए, वो इदारे बंद हो गए, वो इदारे इस वक्त बड़े चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ ये हो रहा है कि ऑनलाइन में आपका ग्राउंड बढ़ता जा रहा है, आपके लिए मार्केट एक्सपैंड करती जा रही है। तो मेरे ख्याल से हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ऑब्वियसली देयर आर चैलेंजेस, बट इसके बड़े एडवांटेजेस भी हैं। यानी हम्म मिसाल के तौर पर जितने आवर्स आप पहले पढ़ा सकते थे, अब आप उससे कहीं ज़्यादा आवर्स पढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास ट्रैवलिंग टाइम का इशू नहीं है, आपने एक जगह बैठना है। ठीक है, कुछ एक्सपेंसेस आपके बढ़ गए कि आपको इंटरनेट इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपना कनेक्शन, कुछ डिवाइसेस खरीदनी पड़ेंगी, बट मेरे ख्याल से इट्स फाइन कि अगर दूसरी तरफ से आपको दूसरे एडवांटेजेस भी मिल रहे हैं। और हम्म सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपको अपने आप को नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्नाइज करने का मौका मिला है कि आप अपने पोटेंशियल को शो करें, आप अपने लेक्चर्स बनाएं, अपने सेशंस बनाएं, उनको ऑनलाइन करें। तो मेरे ख्याल से अब जो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा हैं, जी एंड यू नेवर नो कि यू कैन बी अ गुड पार्ट ऑफ द शो। तो हम्म ऑब्वियसली दिस कैन बी टेकन एज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज ऑन वन साइड विद राइट चैलेंजेस फैजान ऑन। साहब, लेकिन मैं आई टोटली एग्री विद यू ऑन दैट फैक्ट जो आपने बात की है ना, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने कही है अभी, कि एक्सप्रेशंस को समझना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि मैं आई ऑल्सो डेफिनेटली आई बीन अ स्टूडेंट टू, तो क्लास में ये बड़ा जरूरी होता है कि टीचर जो है जब आपकी तरफ देख रहा होता है या आपकी खामोशी होती है, बहुत बाजों का ऐसा होता है ना, मैं अगर पढ़ रहा हूँ क्लास में, इफ आई एम सिटिंग इन द क्लास एंड समबडी इज टीचिंग मी, अब सर पे से जा रही है चीज, नहीं आ रही समझ, तो अब सिर्फ आप ऐसे देख रहे हैं ना, एग्जैक्टली। दैट इज व्हाट इज सेंडिंग अ मैसेज। क्योंकि आपको पता है कि बॉडी लैंग्वेज रियली स्पीक्स अ लॉट। आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, आपके जो जेस्चर्स हैं, दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप जो बोल नहीं पाते हैं वो आपकी बॉडी लैंग्वेज बोल देती है। वो तो सर फेशियल सर अब ये एक्सप्रेशन बताइए कि रिफ्लेक्शन। जब हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, तो हमने तो ये भी सुना है कि कैमराज आर नॉट ओपन, या जो है वो उसके अंदर एक नॉन सीरियस एटीट्यूड भी आ जाता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ स्टूडेंट्स का आ जाता है जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस भी क्रिएट होती है। तो फैजान साहब फिर तो बड़ा चैलेंज हो जाता होगा आपके लिए उन एक्सप्रेशंस को पहचानना, या एटलीस्ट अपनी आवाज को वहां तक पहुंचाना। क्या कहेंगे इसके बारे में, उस सर सीरियसनेस के बारे में?
सर इसके मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि कुछ जगहों में, यानी अगर मैं अपने इनिशियल करियर की बात करूँ, ठीक है ना, यानी जब मैं पहला साल था मेरा टीचिंग का, और पहली बार मैं स्कूल का नाम ले लूंगा, मैं क्लास में गया, बच्चे शोर शराबा मचाना शुरू हो गए, क्लास मेरे कंट्रोल में थी ही नहीं, यानी मैं इतना अपसेट हो गया। और इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, ऑल थैंक्स टू द मैनेजमेंट, जिसने समझाया है कि भाई आपका ये पहला साल है, आपको समझना पड़ेगा कि ये टीचिंग का पार्ट है और आपको इसे टैकल करना सीखना पड़ेगा। उसमें जो जी सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज मुझे उस वक्त की हमारी प्रिंसिपल ने दिया था, वो ये कहा था कि देखें आप इस चीज़ को समझें कि यू आर इन नो कॉम्पिटिशन विद द स्टूडेंट। पहले आप ये समझ लें कि आपका इसके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। अगर ये कोई बचकाना हरकत करता भी है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप टीचर हैं और वो जी स्टूडेंट है, और आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा कि यार वो बच्चा है, आपको उसे सिखाना है। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपके घर का कोई छोटा बच्चा है, वो कोई बदतमीजी करता है या कोई कोई इनडिसिप्लिन हरकत करता है, तो क्या आप उसे घर से निकाल देंगे? आप क्या जी जी करेंगे? आप उसे सिखाएंगे ना, आप उसे इम्प्रूव करेंगे, आप सोचेंगे कि यार मैं कैसे उन चीज़ों को बेहतर कर सकता हूँ। हम्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपका स्टूडेंट आपको अपना रूहानी बाप माने और आपको वो एहतराम दे, तो आपको फिर उससे मोहब्बत, उससे अटैचमेंट भी वैसी ही करनी पड़ेगी। और आपको सोचना पड़ेगा कि यार अगर ये बच्चा चैलेंजेस को फेस कर रहा है और अगर ये बच्चा इनडिसिप्लिन है या कोई भी दूसरा इशू आ रहा है, तो मुझे उसे कैसे फेस करना। अब मैं आपको इसके 2-3 सोल्यूशंस बताता हूँ। हम्म, इनिशियली होता ये था कि ऑब्वियसली बच्चे, वैसे तो हम बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो क्लास में अपने कैमरास को ओपन रखें ताकि हम उसको देख सकें, बट मेजोरिटी के साथ इंटरनेट कनेक्शन के इश्यूज होते हैं, कुछ के साथ दूसरे चैलेंजेस होते हैं, वो कैमराज ओपन नहीं करना चाहते। जी तो उस पर हम, जो मेरा सबसे ज्यादा एंगेज रखने का तरीका है, एक तो ये कि मैं क्वेश्चन नाम लेके जरूर पूछता हूँ। मतलब मेरे सामने बच्चे की लिस्ट तो आ रही है ना, उससे मैं कहता हूँ आप मुझे गलत जवाब दें, लेकिन आप मुझे जवाब दें, मुझे पता तो लगे ना कि आप ऑनलाइन आके कहीं चले तो नहीं गए। जब उससे नाम ले लेके मैं क्वेश्चंस पूछ रहा होता हूँ ना, तो वो अलर्ट रहता है, उसको एटलीस्ट एक बात पता है कि यार सर सवाल पूछ रहे हैं और कभी कभी सर बहुत बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछ सकते जिसका जवाब मुझे आना चाहिए। तो पहली हम्म चीज तो ये कि हम बच्चे को वैसे ही हाई ऑन अलर्ट कर देते हैं, पहली हम्म चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि मैं, हर टीचर का अपना तरीका होता है, मैं ये रहता हूँ कि मैं व्हाट्सएप पे ऑनलाइन रहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा ये करता हूँ कि एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया, तीसरा मैंने उस वक्त बोर्ड पे उनको क्वेश्चन दिया और मैंने कहा यार मेरे पास व्हाट्सएप एक्टिव है, आप मुझे उसको पेपर पे सॉल्व करें, उसकी तस्वीर लेके फौरन मुझे सेंड करें, एंड आई वांट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम एवरी स्टूडेंट। और फिर क्या होता है कि इससे इतना पता लग रहा होता है कि यार बच्चा आखिर कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। जब वो क्वेश्चन को सॉल्व करता है तो वो हम्म उसकी तस्वीर लेके भेजता है, उसमें उसको टाइम डिले आता है, कोई जल्दी भेज देता है, आपको पूरा आइडिया हो रहा होता है कि अच्छा यार ये बच्चा इस पेस पे जा रहा है, ये बच्चा स्लो जा रहा है। फिर आप बकायदा नाम ले लेके उसको एक्सप्लेन करते हैं कि बेटा आपने दूसरे स्टेप में ये मिस्टेक किया है, बेटा हम्म, आपने ये इशू फेस किया। आप बिलीव करें बच्चा खुश हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसको ये रियलाइज होता है कि यार इवन ऑनलाइन होने के बावजूद, इस 30-40 बच्चे की क्लास होने के बावजूद भी मुझे पर्सनल अटेंशन मिल रही है यार, कि मैंने इस 1 घंटे की क्लास में 2 चीजें सीखी हैं, हम्म, तो एक पे मैंने रिस्पॉन्ड किया है और मुझे उसका कंप्लीट रिस्पॉन्स मिला कि यार मैंने ये सही किया, अगर मैंने पूरा सही किया तो मुझे उस पर अप्रिसिएशन मिली, मैंने कुछ गलत किया तो उस पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिला। तो दैट इज हाउ यू कैन मेक द क्लास एंगेज। यानी मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि अब तो हालात वो आ चुके हैं कि ये इतना नॉर्मल हो चुका है कि अगर कोई प्रॉब्लम, यानी इनिशियल ये होता था कि जूम में, यानी एज अ न्यू टीचर मुझे तो ये भी नहीं पता था कि एनोटेशंस भी कोई चीज होती है जिसे ऑफ करना होता है, तो बच्चे पूरी स्क्रीन खराब कर दिया करते थे। अब एक तरीका तो हम्म, ये कि यार मैं उससे ऑफेंड हो जाऊं और मैं नाराज होना शुरू कर दूं, दूसरा तरीका ये कि यार मैं इसका सोल्यूशन सीखूं और नेक्स्ट क्लास में मैं एनोटेशन बंद कर दूं। तो अब हम्म, हमें ये समझने की जरूरत पड़ेगी कि यार विद एवरी न्यू डे यू विल हैव न्यू चैलेंजेस। यानी यू समझ लें, एंड गूगल इज योर बेस्ट फ्रेंड। मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ, यानी मैं इस पर टोटल 3 सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता था। इनिशियली हम्म, पेंट यूज किया, फिर वन नोट इस्तेमाल किया, अब माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे जो इशू आता है ना, मैं गूगल पे लिख देता हूँ यार, हाउ टू कॉपी इमेज फ्रॉम दिस, हाउ टू इनलार्ज दिस, हाउ टू चेंज हम्म, बैकग्राउंड। मेरे ख्याल से 2 लाइनों में उसका जवाब मिल जाता है। तो यू हम्म, हैव टू हैव दैट, दैट क्यूरियोसिटी टू लर्न थिंग्स, दैट हम्म, बिलीव कि आप सीख सकते हैं, क्योंकि वो जो बाकी लोग कर रहे हैं उन्होंने उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया हुआ है, उनमें बस हिम्मत थी कि उन्होंने सीखने की कोशिश हम्म, की, उन्होंने सीख लिया है, नाउ दे आर एंजॉयिंग दिस जी सेशंस। फैजान तो साहब इसमें हमें बिल्कुल ये सीखना जी पड़ेगा। आई टोटली एग्री विद यू। और जहाँ तक आपने लर्निंग की बात की है, यूट्यूब पे इतनी वीडियोस होती हैं, इफ यू रियली वांट टू लर्न समथिंग, एग्जैक्टली। यू मतलब जस्ट गूगल इट। आप सही कह रहे हैं कि गूगल का आप इस्तेमाल करें, लेकिन सही इस्तेमाल करें, तो सही यू सवाल कैन है। रियली गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको बड़ी एक नॉलेज मिल जाती है, आप कहीं भी अटके हैं आपको समझ आ जाता है। इतने सारे ट्यूटोरियल्स होते हैं यूट्यूब पे, वहाँ इतनी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर कहीं अटक रहे हैं तो आपने सही कहा कि टेक्नोलॉजी को आप पॉजिटिव वे में अगर यूज करें तो बहुत ज्यादा उसके फवाइद हैं।
बहुत ज्यादा उसके एडवांटेज हो सकते हैं। और एक और बात आपने जो की है कि आप व्हाट्सएप से कनेक्ट रहते हैं, दिस इज व्हाट इज वेरी आल्सो इम्पोर्टेंट कि अगर आप मतलब अब तो इतना आसान है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि मैंने भी अपने मास्टर्स में पूरा यही किया कि अगर कहीं भी कोई इशू होता था तो मैं एक तस्वीर लेता था और टीचर को भेज देता था कि भाई मैं यहाँ अटका हूँ, मेरे थीसिस के अंदर मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, आप ज़रा प्लीज़ मुझे इसको बताइए। और आपके जैसे जो टीचर्स होते हैं, आई एम श्योर कि दे आर वेरी मच यू नो हेल्पिंग, जो हेल्प भी और करते हैं, या दे आर एट द फोर फ्रंट। फॉर अ टीचर ऑब्वियसली ये मतलब हर टीचर चाहता है कि वो अपने बच्चों को हेल्प करे विद इन द कैपेसिटी जो उसके लिए पॉसिबल है। मतलब ऑब्वियसली अगर एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब यार वो सीखना चाह रहा है ना, लाइक। तो अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कभी कभार ऑब्वियसली शेड्यूल की मसरूफियत की वजह से हम नहीं भी कर पाते, लेकिन हाँ जी। इंटेंशन यही रहती है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्ड किया जा सके ताकि हम्म। बच्चों के साथ हम अच्छा कम्युनिकेशन फरजान बनाए साहब, आपने ये बात बिल्कुल ठीक की है तवज्जो की, कि एवरीबडी नीड्स अटेंशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली अ स्टूडेंट। अगर कोई इंसान है ना तो उसको रखें। एक अटेंशन चाहिए होती है कि मैं मुझे मतलब एक तवज्जो अगर मिल जाए, आधे से ज़्यादा मसाइल तब हल हो जाते हैं। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा आपको कि व्हेन आई वाज, मैं जब एसीसीए अपना कर रहा था तो एट दैट टाइम मेरी एक टीचर थे, नासिर सर, नासिर कहते थे उनको, नासिर साहब थे, नासिर वोरा, आई स्टिल रिमेंबर हिज नेम। सो इट्स लाइक 5 years बैक। तो उनकी क्लास में, कॉस्टिंग की क्लास में, आई वाज नॉट गेटिंग गुड मार्क्स, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे। लेकिन बस हुआ क्या, आप टीचर हैं, आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं इस बात को, कि ही केम टूवर्ड्स मी, ही गाइडेड मी, और उन्होंने मुझे एक दो जुमले बस कहे अपने। कुछ टीचर्स के मतलब सब वैसे तो सभी रहमत हैं, लेकिन ये कुछ की बड़ी एक, जिसे कहते हैं ना, बात में बड़ा असर होता है। कुछ बहुत लहजों में वैल्यू है। होता है, सिर्फ टीचर्स की नहीं, बहुत इंसानों की भी होता है। तो उनके लहजे में मेरा ख्याल है कि वो एक असर था, बड़ी पुर असर आवाज थी उनकी। उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुम कर सकते हो, ये क्यों नहीं कर रहे, क्यों इसमें तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं। और सर आप यकीन करें, जब रिजल्ट अनाउंस हुआ है तो पूरी क्लास में, हालांकि मेरी कॉस्टिंग इतनी अच्छी नहीं थी, आई वाज नॉट दैट गुड एट दैट एट दो सब्जेक्ट्स में, इतना कोई अच्छा नहीं था उसमें, लेकिन 30 out of 30 मेरे आ गए उसमें, मिड टर्म में। पॉइंट कहने का ये, इट इज नॉट अबाउट मार्क्स, इट इज अबाउट द फैक्ट कि एक बंदे ने मुझे ऐसे बात पहुंचाई, वो मुझ तक पहुंची, और मुझे ऐसा, अब मैंने पढ़ा इसलिए नहीं था कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएं, मुझे ये हो गया था कि इस टीचर ने मुझे इस नज़र से देखा है, और इतनी रिस्पेक्ट दी है, और इतनी मुझे वैल्यू दी है, मुझे इतनी तवज्जो दी है, तो मैं अब अगर नेक्स्ट टाइम इनसे कहीं मिलूँ ना, तो ये ना हो कि यार फिर तुम्हारे 10 मार्क्स हैं, तो ये बंदा ना सर अब मुझसे खुश होना चाहिए। बिल्कुल हमारे यहाँ टीचिंग मेथोडोलॉजी में ये चीज़ समझाई जाती है कि एज अ हम्म, टीचर हमारा काम क्या है कि बच्चे की गलतियां सुधारें। लेकिन जी। हमारे सिखाया जाता है कि टीचर के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो बच्चे की गलतियों से ज्यादा बच्चे की स्ट्रेंथ को फोकस करे। उससे होता जी। ये है कि मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा वो कहीं परफॉर्म नहीं कर रहा है, यार वो किसी एक चीज में तो स्ट्रांग होगा ना, कोई छोटी सी चीज, आप उसको उस छोटी सी चीज पे पहले अप्रिशिएट तो करके देखें, और जी। जी। आप उसको मोटिवेट तो करके देखें कि यार जब आप ये कर सकते हैं तो आप ये क्यों नहीं कर सकते। इसका हम्म, इतना इम्पैक्ट है, यानी मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर इस पे हम स्टोरी स्टार्ट करना शुरू कर देना तो ये हम्म, डिस्कशन जो है ना वो इनफाइनाइट लेवल पे चली जाएगी, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल आप किसी से भी उठा के, अगर उन्होंने कोई बड़ा चेंज अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है तो वो किसी इसी तरह से किया था कि अचानक से कोई एक टीचर होता है, वो आकर हम्म, कोई ऐसा मोटिवेट कर जाता है कि वो उस बच्चे की लाइफ को चेंज कर देता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ना, जाहिर सी बात है, जब हम बच्चे को अटेंशन दे रहे होते हैं ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर एक बच्चे ने एक क्वेश्चन को गलत किया है, तो बजाय उसके कि आप उससे ये बोले कि यार आपने गलत किया, अगर आपको इतना याद है ना कि यार उसने लास्ट वीक इस क्वेश्चन का सवाल सही किया था, तो आप उसको वो याद दिलाएं, यार लास्ट टाइम तो आपने सही किया था, इस बार क्या हुआ, कोई गड़बड़ हो गई, चले कोई बात नहीं। आप बिलीव करें कि वो बच्चा इतना मोटिवेट हो जाता है कि यार सर को याद है मैंने उस टाइम सही किया था। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि टीचिंग प्रैक्टिस का बड़ा बड़ा इंटीग्रल पार्ट है, यानी आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि यार अगर मेरे पास सब्जेक्ट नॉलेज स्ट्रांग है तो इसका मतलब ये है कि मैं एक अच्छा टीचर हूँ। वी ऑल आर लर्निंग, वी ऑल आर ट्राइंग टू इम्प्रूव आवर सेल्फ, और एट द एंड ऑफ द डे वो जो टीचिंग मेथोडोलॉजीज है ना, वो आपको अपडेट करनी पड़ती हैं, वो आपको इम्प्रूव करनी पड़ती हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स हमेशा सेम रहते हैं, लेकिन क्योंकि वक्त के साथ साथ जो बच्चे हैं वो डिफरेंट हैं, सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है, तो उसमें आपको मेथोडोलॉजीज को डिफरेंट करना पड़ता है, और सम टाइम तब आपको फैजान साहब, कॉम्प्रोमाइज भी एक करना पड़ता है। एक्सपीरियंस मैं आपसे अपना शेयर करूंगा। अभी मैंने आपसे एक बड़ी पॉजिटिव ये बात की कि उनकी आवाज़ में बड़ा असर था, और आई एग्रीड विद हिम, और मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई। तो एक और टीचर थे, क्योंकि हमारे डिफरेंट टाइप्स की, ज़ाहिर है, आपने जैसे कहा कि अपना एक पढ़ाने का तरीका होता है, तो
वो भी मेरी ज़िंदगी में उनका भी बड़ा एक अहम किरदार रहा है। तो क्योंकि हम एजुकेशन को डिस्कस कर रहे हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मेंशन करें, और आई एम श्योर कि बच्चे भी जो भी हमें सुन रहा है, देख रहा है शो, बिल्कुल। वो या वो उसको उसको दिमाग में कोई ना कोई कैरेक्टर उसके आ रहा होगा। तो मेरे साथ ये हुआ कि मुझे मैंने एक कोर्स पढ़ा और एक सब्जेक्ट था रिसर्च मेथड्स का। तो उसमें मैं आई वाज फेल्ड व्हेन द रिजल्ट वाज अनाउंस्ड। तो हमारे यहाँ एक ये भी एक अलमिया है कि अगर किसी टीचर ने पास कर दिया ना, तो उसके बारे में एक अच्छी राय कायम कर ली जाती है। हाँ और अगर आप फेल हो गए तो ये एक राय हाँ, कायम यूनिवर्सिटी तो ये बिल्कुल। ये रोक देते हैं, या मैं फेल हो गया, आई गॉट फेल्ड, आई कुडंट डू ऑन दोज अकाउंट्स। So when I was asked this question, when I was asked for the feedback, okay, what do you say about this teacher? My feedback was so positive. I said I got failed due to my mistake, but as far as the knowledge of this teacher is concerned, I guarantee you he knows very well about each and every single thing. Yes, he has. मेरा आंसर देखें क्या था? मैंने कहा he has a level of a lot of maturity. यानी कि he teaches you from here, from this level, and he needs, आपको पता नहीं हाथ मेरा दिख रहा है, he needs you from अरे this level, and he needs an answer of this level. वो चाहते हैं कि मैंने यहाँ पढ़ाया है तो इसी लेवल का मुझे जवाब चाहिए। हाँ, मैंने उनको वो जवाब जो है वो इस लेवल का दिया, बिल्कुल निचली सतह का। तो बताने का मकसद ये है कि चीज़ों को पॉजिटिव लेना पड़ता है, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन हो, चाहे टीचर हो, या कोई कोर्स हो, या सब्जेक्ट हो। और अगर कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है तो उसको लेके हमें जो है ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर आजकल तो डिप्रेशन भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। अभी आपने कोविड-19 की सूरत हाल देख ली है, पीपल आर बिल्कुल। क्वाइट डिप्रेस्ड, और ये तमाम चीज़ें भी चल रही हैं। मैं आपसे एक सवाल अब आपके सामने रखूंगा कि सर टाइम को कैसे मैनेज करे एक स्टूडेंट? अभी इस सर वक्त जो है देखिए। ना दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, हम्म। परेशानी भी है, फिर एक नींद का गलबा भी है, ज़ाहिर है देर में सो के उठ रहे हैं, फिर ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, फिर ये भी है कि ठीक है पढ़ लिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे ही हैं जो जो प्रमोट हो गए हैं। अगर मैं मैट्रिक की बात करूं, फर्स्ट ईयर की बात करूं, वो ऐसी, तो उनके लिए अब ऐसा भी हो गया कि यार ये तो थाली में आ गया हमारी, मतलब वी गॉट थ्रू। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, हु आर रियली हार्ड वर्कर्स, वो ये कहते हम्म। हैं कि जी हमारा तो अच्छा ग्रेड आ सकता था, लेकिन हम सर इस तरीके से हो गए, हमें अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल अब रिलैक्स्ड हो गए, टाइम मैनेज नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में डिस्ट्रैक्शंस में लग गए। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट? सर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग बच्चों को समझाते हैं क्लासेस में, यानी मैं भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में एक रिक्वेस्ट ज़रूर कहता हूँ कि बेटा आप लोग अपने लैपटॉप से ऑनलाइन आए, अपने मोबाइल से ना आए, हम्म। क्योंकि मोबाइल इज अ ग्रेट डिस्ट्रैक्शन। ठीक है ना। हम्म। यानी यानी मेरे जैसा आदमी, यार मैं एक 27-28 साल का इंसान हूँ, मतलब मुझे शायद कह सकते हैं कि थोड़ी समझ है कि क्या सही है क्या गलत है। मुझे हम्म। 10 मिनट 15 मिनट बाद रियलाइज होता है कि यार मैंने अपने 15 मिनट जाया कर दिए। हम्म। और वो क्या है, वो है मोबाइल फोन। यानी मैं मोबाइल फोन उठाता हूँ किसी काम के लिए, लेकिन अचानक हम्म। से कोई ऐसी नोटिफिकेशन आ जाती है, फिर मैं उसमें ऐसा एंगेज हो जाता हूँ कि मुझे 10-15 मिनट बाद रियलाइज होता है कि यार मैंने अपने 15 मिनट जाया कर दिए। हम्म। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मिसाल के तौर पर अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो वो आप ऑनलाइन क्लासेस लैपटॉप पे लें। यानी अगर अभी मैं आपसे मीटिंग कर रहा हूँ, हमारी मीटिंग बड़ी फोकस्ड है, वो इसलिए है कि मैं लैपटॉप के आगे बैठा हूँ। अगर यही हम्म। मैं मोबाइल के आगे बैठा हुआ होता तो यकीनन अभी तक 4 और नोटिफिकेशन आ चुकी होती, 3 और मैसेज अभी भी आए होंगे, लेकिन उनको मैं अपने वक्त पे उठा के देख लूंगा और उससे दुनिया के निजाम पे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। जी। यानी हमें जो ये फीलिंग आती है ना कि यार अगर हमने आधे घंटे बाद किसी को रिप्लाई दिया तो उससे दुनिया का सारा निजाम धर्म भरम हो जाएगा, ऐसा नहीं हम्म। है। यानी मैं अनीस हुसैन में मैंने पढ़ाया है, वहाँ पे अनीस हुसैन हम्म। साहब के साथ मेरा खुद कभी कभार बैठना होगा, हम्म। तो उनसे मैंने ये पूछा था कि सर आप मुझे क्या एडवाइस देना चाहेंगे। तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि यार हर वो इंसान जो 1 घंटे से पहले मोबाइल को दोबारा उठा ले, मैं उसे मेंटली रिटार्डेड समझता हूँ। अब वो उनकी अच्छा। अपनी जाति है। वो कहते हैं यार मेरा ये मानना है कि आपका मोबाइल इस्तेमाल करने का टाइम फिक्स होना चाहिए, कि यार 1 घंटे बाद मैं उठाऊंगा, 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए मैं सारी नोटिफिकेशन चेक करूंगा, किसी को मैसेज है किसी की कॉल है मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा, फिर मैं वापस वापस अपने काम पे आ जाऊंगा। आप हम्म। बिलीव करेंगे इतना इंपॉर्टेंट है। मतलब जाहिर सी बात है, अब मैं ये तो कह नहीं सकता हूँ कि आप मोबाइल का इस्तेमाल छोड़ दें, लेकिन आपको ना जब आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे तो ऑब्वियसली जब आप हर चीज के लिए टाइम निकालें, घर के अंदर भी आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। जो अभी पेंडेमिक की सूरत हाल है, बाहर निकलना ऑब्वियसली समझदारी नहीं है, आपने घर पे ही रहना है, लेकिन घर के अंदर बहुत सारे गेम्स है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी मुझे सबसे ज्यादा इससे
यानी ठीक है नुकसानात हुए होंगे, लेकिन मैं तो हमेशा पॉजिटिव साइड को देखता हूँ। मेरा अपना बेटा है, मुझे उसके साथ बैठने का मौका मिल रहा है, मुझे उसके साथ खेलने का मौका मिल रहा है, क्योंकि अब मैं घर पे टाइम गुजार पा रहा हूँ। तो अब मेरे जी। लिए शेड्यूलिंग आसान है ना, कि यार मैं कुछ टाइम फैमिली को दूंगा, कुछ टाइम ऑनलाइन चीज़ों को पढ़ाने में दूंगा क्योंकि मैं टीचर हूँ, लेकिन कुछ टाइम मेरा हमेशा से डेडिकेटेड है जो कि कुछ ना कुछ सीखने के लिए। यानी इस वक्त हम्म। मैं ऑनलाइन कोर्सेज अभी भी अटेंड कर रहा होता हूँ, 10 तरह की नई चीजें सीख रहा होता हूँ। कुछ नहीं तो जिस सॉफ्टवेयर को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको उसको सीख रहा होता हूँ कि यार उसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो मुझे पता ही ना हो। यानी कुछ जी। बेसिक टूल्स ऐसे हैं जो मैं कुछ लोगों को बताता हूँ तो उनको उस बारे में नहीं पता होता, लेकिन जब वो उसको उस टूल के बारे में उनको पता लगता है उस सॉफ्टवेयर के, तो उनकी लाइफ जो है ना इतनी आसान हो जाती है। क्योंकि कुछ प्रोसेस होता है जो आप बड़े लंबे प्रोसेस से कर रहे होते हैं, आपको उसका शॉर्टकट पता लग जाए तो आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि वो काम आपको रोज करना होता है। हम्म। इसलिए इसलिए वो लर्निंग का प्रोसेस जरूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से मैं यही कहना चाहूंगा कि ऑब्वियसली आपने ऑनलाइन लर्निंग का एक जो टाइम सेलेक्ट किया है उसको सबसे पहले आप लैपटॉप के आगे गुजारें, ताकि आपकी कोई दूसरी डिस्ट्रैक्शन ना हो, आप फोकस होकर उस क्लास को अटेंड कर सकें। उसके बाद ये है कि ऑब्वियसली उस टाइम को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नींद, हमें एक गलत जो कॉन्सेप्ट है, जो मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है, सुबह 8 बजे की क्लास ऑनलाइन ही है ना, बस उठेंगे और हेडफोन लगाएंगे और बैठ जाएंगे। और उसमें बहुत फ़र्क है कि आप 7:30 बजे उठें, खाएं पिएं, नहाएं धोएं, फ्रेश हो, नाश्ता करें और उसके बाद ऑनलाइन क्लास के लिए बैठे। मैं नहीं मान सकता कि ये दो बच्चे बराबर हो सकते हैं। तो हम्म। ऑब्वियसली आपको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा जो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है, जो आपके लिए ज़्यादा आइडियल है। बट उसमें ये है कि इन कुछ बेसिक चीज़ों को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ये तो फरहान साहब, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने जो कहा ना कि लैपटॉप पे ले लो, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसकी कि इफ़ यू आर यूजिंग योर मोबाइल फोन एंड ऑल। अभी मैं आपसे एग्जैक्टली। बात कर रहा हूँ हम्म। एंड वी आर वेरी मच फोकस इन द मीटिंग, बट आई हैव माई मोबाइल टू इन माई हैंड। सो व्हाट आई ठीक एम है। डूइंग कि मैं तो खैर यहाँ पे चलें कमेंट्स पढ़ रहा हूँ लोगों के, जो कमेंट्स हाँ। आते हैं, अगर कोई अच्छा क्वेश्चन लगता है तो मैं पूछ लेता हूँ। तो पॉइंट इज कि है ना, एक नोटिफिकेशन तो आ रही है ना, सो एग्जैक्टली, मैं डिस्ट्रैक्शन है ना। बात भी सुन रहा हूँ और फिर यहाँ भी देख रहा हूँ कि इफ देयर इज एनी कमेंट दैट आई नीड टू रीड इट टू यू। सो यू नो व्हाट आई मीन कि आपकी मतलब बात बिल्कुल सही है कि आप लैपटॉप यूज करें, आप उस पर अपनी क्लासेस लें। और वो एक अलग बात होती है जब आपको यूनिवर्सिटी जाना होता है, यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू गो टू वॉशरूम, यू नो, यू टेकिंग बाथ एंड ऑल, और फिर आप अपने आप को फ्रेश कर रहे हैं, तो आप खुद ब खुद एक्टिव भी हो जाते हैं। अब जब आप ऐसे ही बैठ जाते हैं स्क्रीन के सामने, सो यू आर नॉट एक्टिव, यू आर नॉट रियली इनटू द क्लास। तो ये चीज़ होती है। अच्छा फैजान साहब, आप यू आर एन एंटरप्रेन्योर टू, तो आपको पता है मार्केट जो है पूरी किस तरीके से अफेक्ट हो चुकी है। और अभी इस पेंडेमिक से पहले, 6 महीने पहले, साल पहले, बड़ा ये ट्रेंड भी शुरू हुआ कि स्मॉल स्टार्टअप शुरू हुए बिजनेस की तरफ। थोड़ा रुझान मैंने तो पर्सनली नोट किया कि पीपल स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स दैट, क्योंकि मेरे खुद के ही जानने वाले कई लोग ऐसे थे जो मूव हुए, बिजनेस की तरफ आए। दे रियली वांटेड टू यू नो डू समथिंग। ऐसे लोग थे जो मॉर्निंग में तो चले जॉब कर रहे थे, लेकिन इवनिंग के अंदर कोई छोटा मोटा प्लान लेके आया, उन्होंने कहा कि भाई हम इसको लेके चलते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, पूरी सिचुएशन जो है वो रिवर्स होकर नेगेटिव हो गई। एज एन एंटरप्रेन्योर आपको क्या फ्यूचर दिखता है, और कैसे आदमी अभी अपने आप को सस्टेन करे? सर बहुत मुश्किल हो गया है। मैं उनकी आवाज़ बन रहा हूँ, उन लोगों की आवाज़ बनना चाह रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि देखें ऐसे भी लोग हैं जो पहले ये सोचते थे कि भाई मैंने बिजनेस में आना है। मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं ऐसे कि आई नीड टू डू बिजनेस, आई नीड टू डू दैट, आई रियली आई डोंट वांट टू डू जॉब, या अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मुझे अपना, मैं खुद मुख्तार बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा खुद का जो काम होता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एज कम्पेयर टू जॉब। लेकिन अब एक ना नेगेटिव सोच दिखना शुरू हो गई है कि भाई अब तो जिस फील्ड में हाथ डालो, इस वक्त तो खैर ऐसी सिचुएशन है, फ्यूचर के अंदर देखें क्या होता है। लेकिन हाउ डू यू सी दिस ऑल थ्रू योर लेंस सर? सर आपके सवाल से मुझे अपने डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब याद आए, आईबीए के इस वक्त वो डायरेक्टर होते हैं, सीडी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के। जब हम्म। मैं आईबीए से एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहा था तो वो बहुत सारी बातें थी जो कि बड़े काम की थी, जो कि जिन्होंने जिंदगी भर हमें बड़ा हेल्प आउट किया। लेकिन वो हमेशा एक बात कहते थे कि यार फॉर एन एंटरप्रेन्योर व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि व्हाट यू वांट इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट व्हाट यू हैव इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना। राइट। उन्होंने हमेशा से ये बात कहा है कि यार आप इस चीज को समझें कि आपकी अपनी जाती स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है। हम्म। यानी इस वक्त अगर मैं आपको मिसाल दूं तो इस वक्त जो हालात डिस्टर्ब हैं, इस वक्त अक्सर कोई ना कोई दोस्त है जो कि आके कह रहा होता है कि यार ये बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, वो बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं उनसे हमेशा ये कहता हूँ कि यार देखो मेरी स्ट्रेंथ है टीचिंग। हम्म। मेरी जिंदगी के मेजॉरिटी बिजनेसेस जो होंगे वो टीचिंग ओरिएंटेड ही होंगे, क्योंकि मैं जितना अच्छा वहां परफॉर्म कर सकता हूँ कहीं नहीं परफॉर्म कर सकता। हम्म। ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट अलग चीज होती है कि आपको नजर आ रहा है कि यार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आइडियल है, आप कर दें, लेकिन अगर आप खुद बिजनेस का पार्ट है, आप उसको मैनेज कर रहे हैं, तो यू हैव टू प्ले विद योर ओन स्ट्रेंथ।
यानी सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यार आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है। और फिर दूसरा मैं आपको बताता हूँ, कल एक एक अजीब व गरीब वाकया हुआ। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया एक साहब ने, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और मुझे बड़ी हैरानी हुई, यानी कि मैं शायद ये उम्मीद नहीं कर रहा था। उसमें उन्होंने उस ग्रुप का नाम रखा था 100 हम ख्याल लोग। अच्छा, मुझे समझ नहीं आया कि वो ग्रुप क्या है। फिर उन्होंने लोगों को ऐड करते गए करते गए करते कर गए, 100 100 ग्रुप हम में लोग, ख्याल लोग। 100 हम ख्याल लोग, उन्होंने उस ग्रुप का नाम बनाया था। ठीक है, सही। वो खुद साहब लॉयर है। और फिर उन्होंने कहा कि यार ये वो सारा तबका है जो ये मेरे दोस्त हैं, और इनमें से टीचर्स हैं, इसमें इंजीनियर्स हैं, इसमें ये, अगर हम सब 10-10 लाख रुपए पोर इन करें तो हम, मेरे ख्याल से कोई शायद 10 करोड़ 100 करोड़ की एक कंपनी बना सकते हैं। और वो कंपनी जो है ना एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन सकती है। तो अगर हम मिडिल क्लास होने के नाते इस तरह से सोचें हम सब, तो हम एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मालिक बन सकते हैं और हम उसके पार्टनर बन सकते हैं। वो अपने सारे आइडियाज लेके चल लेते हैं। अब आई नो कि ये बोलना आसान है, ये प्रैक्टिकली इतना 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 फीजिबल नहीं होता या इतना आसान नहीं होता। बट द माइंडसेट इज कि यू हैव टू कंसिडर पीपल ऑफ एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। आपको उनके साथ मिलना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि यार ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये इनकी स्ट्रेंथ है, ये इनकी स्ट्रेंथ है। और अब हम अपनी यानी करंट स्ट्रेंथ्स को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से किसी किसी वेंचर को स्टार्ट कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट को हम लॉन्च कर सकते हैं, किसी सर्विस को हम ऑफर कर सकते हैं। और उसमें ऑब्वियसली उसमें अगर आप टेक का तड़का डाल दें, यानी ये इतना पावरफुल तड़का होता है, इतना पावरफुल तड़का होता है कि वो आपके लिए काम आसान कर देगा। यानी यू हैव टू रियलाइज के ऑनलाइन इज नॉर्मल। हमारे यहाँ यानी लोग ऑनलाइन बिजनेसेस करने की बात करते हैं, वो ऑनलाइन परचेजिंग करने को तैयार नहीं, लेकिन वो ऑनलाइन बिजनेस करने का प्लान कर रहे होते। तो मैं उनसे हमेशा ये कहता हूँ कि भाई एक क्रेडिट कार्ड तो बनवा लो, जरा कुछ ऑनलाइन परचेजिंग कर तो लो, जरा उसके कुछ अपने खुद के एक्सपीरियंसेस तो ले लो कि आखिर ऑनलाइन जी। क्या का जाती एक्सपीरियंस आपका है क्या। फिर आपको रियलाइज होगा कि भाई ये है बड़े मजे की चीज, जिस तरह आप परचेस कर रहे हो उस तरह बाकी लोग भी आपकी सर्विसेज को परचेस करेंगे। ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। हमें लगता है कि ऑनलाइन मार्केट नहीं है, लेकिन अब ये बहुत तेजी से बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है। और दुनिया में शायद ही कुछ बिजनेसेस हैं जिनका, यानी ऑब्वियसली आप पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल तो ऑनलाइन नहीं ला सकते, बट उसमें कुछ ना कुछ ऑनलाइन एड ऑन करके आप जरूर उठा हम्म। सकते हैं और उससे अपने बिजनेस को बेहतर कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला है कि अब आप कह रहे होंगे पूरी बात में मैं यही कह जा रहा हूँ आपकी हर बात पे कि ये बहुत नहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नहीं नहीं, बहुत नहीं, नहीं इंपॉर्टेंट। सर। सर अब बातें इतनी सारी आपने की हैं जो कि वाकई में बहुत अहमियत की हामिल हैं। लेकिन मैं ये कह रहा था आपसे कि ये बहुत ज़रूरी है कि हर आदमी, बहुत सारे लोग ये मैंने भी कहते हुए सुने हैं कि हम ऑनलाइन बिजनेस कर लेते हैं और ऑनलाइन ये कर लेंगे, ऑनलाइन ये सेटअप शुरू कर देते हैं, बट कभी कुछ ऑर्डर नहीं दिया और वाकई में ना कोई कार्ड, मतलब ज़ाहिर है ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ हुआ, या अच्छा बहुत सारे लोग शायद सुनते हुए ये सोच रहे हो कि नहीं अब तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं परचेजिंग आज भी करते हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो अभी नहीं करता है ट्रस्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि मेजोरिटी नहीं करती, मतलब मेजोरिटी लोग कर रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं अभी जो जो नहीं है इस तरफ, और उनको आना चाहिए और उनको एक्सपीरियंस एटलीस्ट हर चीज़ करनी चाहिए ना। मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मैं भी नहीं करता था, आई डिडंट यूज्ड टू डू दैट। मैं हमेशा से उस टाइप का एक शख्स रहा हूँ कि आई वुड गो टू द मार्केट एंड आई वुड सी समथिंग एंड देन आई वुड वियर द शर्ट और आई वुड वियर द पैंट्स एंड देन आई विल सी कि भाई इफ एवरीथिंग इज ओके देन आई वुड बी satiated, आई वुड बी satisfied, अदरवाइज आई वोंट बी satisfied एट ऑल। मैं नहीं लूँगा। लेकिन फिर क्या हुआ, विद द पासेज ऑफ टाइम कुछ एक्सपीरियंसेस अच्छे हो गए, कहीं से कोई चीज़ मंगाई, कुछ ऑर्डर मंगाई, किसी की सर्विस बहुत अच्छी थी, तो उससे रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है और ये बड़ा ईज़ी हमारे लिए हो चुका है। तो ये हकीकत है। आईवीए में हमारे एक टीचर थे, डॉक्टर इमरान ताहिर। ही वाज अ पीएचडी और बड़ा अच्छा टेक एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर उनके हुँ, लेक्चर्स रहते थे। तो उनसे मैंने एक सवाल पूछा था, यानी जब आप बिल्कुल नए नए होते हैं ना, जब आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता, तो फिर आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। मैंने कहा सर एक बात बताएं, मैं हुँ, कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना शुरू करूं, मेरे पास ऑर्डर्स आए, मैं जाऊं वो कहे मैं नहीं ले रहा, या वो फेक ऑर्डर्स होंगे, तो सर ऐसे तो काम नहीं चल सकता ना। हुँ, उन्होंने कहा आपने आज तक कितने ऑर्डर्स ऐसे जो है वो प्लेस करवाए हैं जिसमें कुछ आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया हो। मैंने कहा नहीं किया। उन्होंने कहा आप इसी बात को समझे ना कि ऐसा नहीं होता। ये आपको उन्होंने एक नॉर्मल सी क्लास थी, उस क्लास के 80 बच्चे क्लास में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा आप में से कितने लोग हैं जो ये काम करते हैं कि आप ऑनलाइन बिला वजह ऑर्डर करते हैं और फिर खरीदते नहीं हो। किसी एक ने भी हाथ नहीं उठाया। उन्होंने कहा देखिए ये आपके दिमाग को ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, बट ऐसा होता नहीं है। मतलब ज्यादा क्या होगा यार, आपका आपका ऑर्डर पसंद नहीं होगा वापस कर लेना। ऐसा एक होगा, ऐसा दो होगा, लेकिन 100 लोग अगर आपके ऑर्डर को प्लेस कर रहे हैं ना, तो उसमें से 90 लोग एक्चुअली आपके ऑर्डर को परचेज करेंगे, आपसे उस चीज को लेंगे और वो सिंसियर बायर्स होंगे। आप इस चीज को समझें कि जिस चीज, क्योंकि आपने कभी ये काम किया नहीं,
तो आप इस चीज को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि यार ये चीज रियलिस्टिक है, ये चीज एक्चुअली हो रही होती है। और उन्होंने अगला सवाल यही किया था कि आप ऑनलाइन कितना ऑर्डर करते हैं। मैंने कहा सर अभी तक तो ऑनलाइन, यानी उस वक्त ये 2000 मेरे ख्याल से 14 या 2015 में, उस वक्त वाकई मेरा इतना ऑनलाइन का एक्सपीरियंस नहीं था किसी भी हवाले से। तो उन्होंने कहा आप पहले इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करें, जब आप एक्सपीरियंस करते हैं ना तो यानी एक एक नेचुरल सी चीज़ है ना कि अगर मैं आपको, यानी जब तक उबर करीम दुबई में था, लोगों को हम उबर करीम के बारे में बताते थे, उनको समझ ही नहीं आती थी यार ये है क्या, सही है। अब कराची में जब उबर वाले के साथ आप बैठते हैं ना, सबसे पहला सवाल आप क्या पूछते हैं, यार आप कितने कमा लेते हो। क्यों? क्योंकि अब आपका दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है ना कि यार ये एक रियलिस्टिक बिजनेस है, यार ये कैसे हो रहा है, ये क्यों, यानी आप किसी के जहन में, आप अज्यूम करें इस वक्त उबर और करीम पाकिस्तान में नहीं है, और आप किसी के जहन में ये आइडिया डाले, लोग कहेंगे यार क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो, कॉल पे टैक्सी आएगी, लोग तंग करेंगे, ये करेंगे, कोई बैठेगा नहीं, कोई ये नहीं होगा। अब जब उसको लोगों ने रियलिस्टिकली चलते हुए देख लिया उस सिस्टम को, अब सब उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अब हर दूसरे के जहन में यही सवाल होता है कि यार क्यों ना हम भी ऐसा कोई काम शुरू करें। कारपूल की कितनी ऐप्स हैं जो कि अब बन चुकी हैं, और जी लोग वैसे ही फेसबुक पे कारपूलिंग शुरू कर चुके हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एज अ कस्टमर भी किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो आपका माइंड बड़ा खुलता है। यानी आप बिलीव करें, यानी कुछ ऑनलाइन कोर्सेज मैं सिर्फ इस नियत से ज्वाइन करता हूँ कि मैं ये सीख सकूं कि मैं खुद जब ऑनलाइन कोर्स ऑफर करूंगा तो वो मैं किस तरह से करूंगा। यानी ये मैं बहुत कोर्स वाला से जब कोर्सेज ले रहा होता हूँ तो मैं एक एक पॉइंट नोट कर रहा हूँ, यार अच्छा इसने इस तरह इंट्रोडक्शन दिया था, अच्छा इसने ये चीज इस तरह से समझाई थी, अच्छा ये वीडियोस भी है, अच्छा ये सबटाइटल्स भी है, अच्छा ये टेस्ट इस तरह से ले रहा है। तो एज अ कस्टमर, यानी जब आप ऑनलाइन चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं तो ही आपके जहन में आइडिया आना शुरू हो जाते हैं कि यार हाँ वाई शुडंट आई ऑफर दिस, यार मैं भी तो कर जी सकता हूँ। तो बिल्कुल। आई थिंक हमें इसको आदत बनानी पड़ेगी। और ये एक फिजान साहब, लेकिन मैं एक ऑन लाइटर नोट भी सवाल पूछ रहा हूँ। लेकिन ऑनलाइन ये जो डिलीवरी है और ये जो खाने के ऑर्डर्स हैं ये भरपूर चल रहे हैं तो लोगों के इस पेंडेमिक में। एवरीबडी इज ऑर्डरिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड डिलीवरी भी आ रही है, उसके ऊपर मैं देखता हूँ रिव्यूज भी आ रहे होते हैं, बहुत सारे लोग डिससेटिस्फाई। सर आप कर रहे हैं ऐसा, या आपका पेंडेमिक वैसे कैसे जा रहा है, घर पे ही हैं सर आप? इस पता पेंडेमिक चल में रही है ऑर्डर बाहर से आ रहा है? और शुरू में तो मैं सच्ची बात कहूंगा कि शुरू में तो हमने इतना ऑर्डर नहीं किया था, क्योंकि जाहिर सी बात है कोरोना के खतरात बहुत ज्यादा थे। जी फिर कुछ अच्छे फूड आ रहे थे, याद कर रहे हैं। और उसमें सेकेंडली सर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी कल्चर में मर्द हजरात का खाना पकाने का कल्चर तो है नहीं, सही है। जी तो इस हवाले से हम इतने केपेबल है नहीं कि हम खाना पका सकें। तो कभी कभार हमें ये कंसिडर करना पड़ता है कि हमारे घर पे वो लोग, वो खवातीन जो हमारे लिए सुबह से लेकर रात तक खाना बना रही हैं, और कभी उनको रेस्ट देना चाहिए, कभी हमें ये कंसिडर करना चाहिए, कभी वो भी सुकून से बैठे और बस उनकी टेबल पे खाना आ जाए। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अब ये है कि मैं कुछ चीजों पर कभी कभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ। तो उससे हमें ये एडवांटेज होता है कि कुछ लोग, क्योंकि अभी बिल्कुल भी जो मेड्स वगैरह हैं वो अवेलेबल है नहीं, और जो है भी तो उनको हमने छुट्टी दिया हुआ है अनलेस कि हम इस चलें सर, ये पेंडेमिक तो से मैं बाहर ना ऐसी आ आपसे सके। लाइटर नोट पे पूछ रहा था, अच्छी बात है। आप जी जी। बिल्कुल तो आराम भी लीजिए, और बिल्कुल जितना हो सकता है, बल्कि बस घर पे ही रह के हम करें जो कर सकते हैं, क्योंकि हमने सेफ्टी को भी ज़ाहिर ख्याल उसको दिमाग में बिल्कुल। रखना है। और फैजान साहब क्या मैसेज देंगे लास्ट में आप स्टूडेंट्स को? व्हाट वुड बी द कंक्लूजन ऑफ दिस होल कॉन्वर्सेशन इफ आई से? द होल कंक्लूजन इज इसके ऑनलाइन इज अ न्यू नॉर्मल, यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट, फॉर ऑल द टीचर्स, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप बाहर हो जाएंगे। आप चीखते रह जाएं कि ऑनलाइन क्लासेस खराब हो रही हैं, मुझे पसंद नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप अपना साल जाया करेंगे। दुनिया रुकी नहीं है। दुनिया में सारे कॉलेजेस खुल गए ऑनलाइन, सारे स्कूल्स खुल गए ऑनलाइन, दुनिया में यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं, ठीक है। हाँ मैं ये जरूर समझता हूँ, ये जरूर समझता हूँ कि हमारा एक बड़ा तबका वो है जो कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं जी हमेशा से मेरी मेरी तवज्जो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ होती है कि भाई अगर एक बच्चे के घर पे, यानी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर पे लैपटॉप नहीं है, जिनके घर पे इंटरनेट नहीं है, तो वो कैसे ऑनलाइन चीजों को एक्सेप्ट करेंगे। वो एक अलग डिस्कशन है कि हम उसको किस तरह खत्म कर सकते हैं। बट इस वक्त मेरी, यानी मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो कि उसको अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके लिए एक्सेसिबल हैं ऑनलाइन रिसोर्सेज। उनको इसको रियलिटी समझ के, उसको न्यू नॉर्मल समझ के अडॉप्ट करना पड़ेगा। वो नहीं करेंगे तो वो आउट हो जाएंगे।
उसके अलावा उनके पास कोई हल नहीं है। हाँ, उसमें ये कि आपको सीखना पड़ेगा, आपको एज अ स्टूडेंट भी आपको सीखना पड़ेगा कि यार आखिर किस तरह से आप फर्दर अपने लेक्चर को एंगेज बना सकते हैं, किस तरह आप लेक्चर्स को नोट डाउन करें, क्या करें नहीं करें, टीचर से किस तरह रब्ता करें, वो सब एक तरफ। टीचर्स को रोजाना, मैं रोजाना के हिसाब से एक नई चीज सीख रहा होता हूँ, मैं क्लास में बच्चों को बता रहा हूँ यार ये जो सर्किल बनाना है ना, मैंने कल ही सीखा है कि आखिर ये इस तरह से भी सर्किल बन सकता है सॉफ्टवेयर में। तो वी आर लर्निंग एवरी डे, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि हम बाहर हो जाएंगे और जो इसको अडॉप्ट करेंगे वो आगे निकल जाएंगे। तो दिस इज द न्यू नॉर्मल एंड वी नीड टू गो विद दिस, और हमें दुआ करना चाहिए कि हालात बेहतर हो राइट फैजान साहब, ये शाहाब याकूब साहब हैं, ये बिल्कुल आपकी बात से एग्री कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नो वन कैन लिव इन अ स्टेट ऑफ डिनाइल एंड सक्सीड। यानी कि आपने बिल्कुल जो आपने बात की ना कि एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, एडेप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, जाए। खुद को चेंज करने की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कि आप अपने आप को चेंज करें, अपने आप को एडेप्टेबल बनाएं और फिर फॉलो करें कि जो अगर एक ट्रेंड है, अगर वो एक चेंज आया, एक बड़ी तब्दीली आई है तो उसको फॉलो करना पड़ता है। और वही राहिल साहब हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंस्ट्रक्ट टू स्टूडेंट्स टू एक्टिव देयर कैमरास so that way they are in front of you and you can understand कि what they are। एग्जैक्टली, वही वेरी वाली बात इंपॉर्टेंट। की थी कि मुझे कैसे पता कि कोई आया कि जब फेशियल ऑनलाइन एक्सप्रेशन बहुत मैटर करता है टीचर के वो लिए। एक्टिव है या नहीं है, या वो मेरी बात को सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, या मैं उसके एक्सप्रेशंस को कुछ हद तक ही सही है अगर मैं समझ पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ। तो ये बहुत तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं और इस पर बड़ी तवज्जो की ज़रूरत है। एंड वी हैव ट्राइड सो फार कि स्टूडेंट्स के मसाइल हल हों और उनकी आवाज़ को समझा जाए। प्रॉब्लम जब कोई भी शख्स किसी प्रॉब्लम में होता है, किसी परेशानी में होता है, तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे मेरी परेशानियों का सोल्यूशन नहीं दिख रहा मुझे, या मेरी बात जो है वो सुनी नहीं जा रही या समझी नहीं जा रही। लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए और यही है हमारी भी कि हम स्टूडेंट की प्रॉब्लम को जितना हो सकता है उस हद तक समझें और उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करें। और बिल्कुल एक बात मैं आखिर में ये भी कहूँगा कि लाइफ इज़ नॉट नॉर्मल राइट नाउ, थिंग्स आर नॉट नॉर्मल। हम ये नहीं कह सकते कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, एवरीथिंग इज स्टेबलाइज, सो ऑल फाइन ऑल गुड। थिंग्स आर वेरी ऑड, थिंग्स आर रियली देयर इज अ लॉट ऑफ टर्बुलेंस फाउंड। मैं लोगों से भी ये कहूँगा। तो चीज़ें तो देखिए एबनॉर्मलिटी है, तो वो उसका इफेक्ट ना हर जगह आएगा, एजुकेशन में भी आएगा, हॉस्पिटल्स में भी आएगा, आपकी पर्सनल लाइफ में भी आएगा और हर जगह आएगा। हमें क्या करना है, वी हैव टू ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम जितनी कोशिश कर सकते हैं खुद से बेहतरी लाने की या खुद को बेहतर बनाने की वो करें। और ये बस उम्मीद करें कि इंशाल्लाह हालात आगे सही हों, क्योंकि जैसे ही सही होंगे ज़िंदगी फिर से हमारी नॉर्मल हो जाएगी। और इस बार ऐसे नॉर्मल होनी चाहिए फैजान साहब कि हमने अपनी पास्ट से कुछ सीखा हो, अपनी गलतियों से कुछ बिल्कुल सीखा हो। ये ना हो कि रमज़ान जब ख़त्म हो जाता है तो वी गो बैक टू द रूटीन, इट डजंट हैव टू बी लाइक दैट। बिल्कुल। फैजान साहब बहुत शुक्रिया आपका, रियली थैंकफुल टू यू कि आपने वक्त निकाला और आपने इस टॉपिक पे, और इस मैं समझता हूँ ये एक ऐसा मौजू है कि हर बंदे के दिल में, हर स्टूडेंट के दिल में है ये बात। ऑनलाइन एजुकेशन को लेके आपने उसको बड़ा अच्छे तरीके से उस पर नज़र डाली है और आई रियली विश यू द बेस्ट ऑफ लक सर। बहुत दुआएं आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आप सबको भी बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें देखा, हमारी बात को सुना। सो स्टे ट्यून्ड, आपसे इंशाल्लाह फिर आज मुलाकात होगी तकरीबन 5 बजे विद अनदर गेस्ट। टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।